कैसे पहचानें कि आपकी एसीएल सर्जरी फेल हो गई है या फिर दोबारा टीयर आ गया है? दोस्तों, आपने एसीएल सर्जरी करवाई। एसीएल सर्जरी के बाद आपको दोबारा से लचक आने लग रही है, आपके नी में कट कट की आवाज़ आ रही है, आपके नी में सूजन आ रहा है, आपके नी में लॉकिंग हो रही है। तो आखिर कैसे पहचाने कि आपकी एसीएल सर्जरी फेल हो गई है या फिर आपको कोई और चोट लग गई है, मेनिस्कस का डैमेज आ गया है, सब कुछ अच्छा है पर आपके कार्टिलेज में शुरू से ही थोड़ी घिसावट, या फिर आपकी मसल्स वीक हैं उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला डेवलप हो रहा है। मतलब एसीएल सर्जरी के बाद बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसमें इस तरह के सिमिलर सिम्टम्स आते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी एसीएल सर्जरी फेल हो जाती है या फिर उसमें दोबारा टीयर लगता है तो मेनली उसमें लचक आने लगती है। अब लचक और भी चीजों की वजह से आ सकती है, क्योंकि जो आपका नया लिगामेंट है वो हमने हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाया है, पेरोनियस लॉन्गस या क्वाड्रिसेप्स टेंडन से बना हुआ है, तो उसके अंदर नर्व एंडिंग्स नहीं होते। उस नर्व एंडिंग को डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाता है। कुछ को 6 महीने लगते हैं, कुछ को 8 महीने लगते हैं। उसके बाद ही आपको फील होता है कि आपका नी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन जो सिग्नल्स हैं वो नी से होते हुए ब्रेन में जाते हैं जब नर्व एंडिंग्स डेवलप हो जाते हैं और ब्रेन को स्टेबिलिटी का मालूम पड़ता है। उससे पहले हो सकता है कि एसीएल सर्जरी के बाद भी लोगों को लगता है कि लचक आ रही है, पर लचक आती नहीं है। तो अगर आपको लचक आ रही है तो आप एक डॉक्टर से एग्जामिन करा सकते हैं, पर ध्यान रहे 6 महीने के अंदर अंदर एसीएल का एग्जामिनेशन ना कराएं, क्योंकि आपका जो नया लिगामेंट है दोस्तों वो आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से बना है और वो वीक होता है 6 महीने तक। अगर आप इसका एग्जामिनेशन 6 महीने के अंदर कराते हो तो जब उस पर स्ट्रेस दिया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों, जैसे ये नहीं है आपका, ये एसीएल है बीच में, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर आपके फीमर को स्टेबलाइज करता है और टीबिया को ऊपर की तरफ खींचता है। इसके अंदर आपके नए लिगामेंट पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। अगर वो वीक है तो वो लंबा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो 6 मंथ्स तक नी का एग्जामिनेशन नहीं कराते। अगर आपको 6 मंथ्स तक लग रहा है कि आपके एसीएल में प्रॉब्लम है, ढीला है, तो आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं कराना। अगर आपको 6 महीने के अंदर लगता है कि आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप सिर्फ एक्सरसाइजेस कीजिए, और 6 महीने होने के बाद आप एमआरआई करा सकते हैं या डॉक्टर से एग्जामिन करा सकते हैं। वो देख के बताएगा कि आपकी एसीएल सर्जरी कहीं फेल तो नहीं हो गई, या फिर वो ढीला नहीं हो गया, या फिर वो दोबारा टीयर ना हो। बहुत सारे में एसीएल ठीक होता है पर आपके मेनिस्कस में इंजरी वापस हो सकती है, तो आपको कट कट की आवाज आ सकती है। तो एसीएल ठीक है पर आपके मेनिस्कस में नई इंजरी आ गई है। कई बार मेनिस्कस टीयर्स को स्टेबलाइज किया जाता है। स्टेबलाइज का मतलब है कि टीयर इतना बड़ा होता है कि वो रिपेयरेबल नहीं होता, और अगर सारा टीयर निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा मेनिस्कस निकल जाता है। तो पेरिफेरल टीयर को रिपेयर किया जाता है और जो सेंट्रल टीयर होता है उसको थोड़ा छोड़ दिया जाता है। अगर वो स्टेबल होता है वो आपका टीयर बढ़ सकता है, तो कट कट की आवाज दे सकता है। कई बार आपके मसल्स वीक होने के कारण आपका जो पटेला है वो टकराने लगता है जब आपकी वीएमओ वीक होती है और कॉन्ड्रोमलेशिया डेवलप होने लगता है। तो ये भी एक कारण रह सकता है कि आपको नी में पेन या सूजन आ रही है। तो आखिर इन सब चीज़ों में एसीएल टीयर वापस तो नहीं हो गया या फिर अलग चीज़ों की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए दोस्तों एमआरआई और फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है, जो कि याद रहे सिर्फ 6 महीने के बाद ही होता है, 6 महीने से पहले नहीं होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है या आपको मालूम है कि आपके एसीएल में दोबारा चोट लगी और फेल हो गया है, तो उसका सबसे बेस्ट इलाज क्या होता है, उसमें कौन सी तरह की सर्जरी की जाती है। कन्वेंशनल सर्जरी अगर रिवीजन में की जाए तो 2 बार सर्जरी करनी पड़ती है। एक बार इम्प्लांट निकाल के बोन ग्राफ्टिंग, ताकि आपके जो टनल ऑलरेडी बनी हुई है वो भर जाए, और दोबारा रिवीजन सर्जरी आफ्टर 4 to 6 मंथ। दूसरी एक इंटरनल ब्रेस रिवीजन सर्जरी होती है जो सिंगल स्टेज में की जाती है, उसमें 2 बार सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। आखिर रिवीजन इंटरनल ब्रेस सर्जरी क्या है उसका लिंक हमने नीचे दे रखा है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की इश्यू आ रहे हैं आपकी एसीएल सर्जरी में, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपकी एमआरआई या आपके सिम्टम्स को देख के बताऊंगा कि सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए।